दोस्तों, एमपीजीके में हमने पिछली क्लासों में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में देखा था। मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश देखे थे और हमने मध्य प्रदेश की जलवायु देखी थी। आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर मैं अतुल आपका सबका अपने YouTube चैनल संभव 2.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियां। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है काली मिट्टी। दूसरे नंबर पर पाई जाती है हमारे यहाँ पर लाल पीली मिट्टी। तीसरे नंबर पर पाई जाती है हमारे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी। चौथे नंबर पर पाई जाती है हमारे यहाँ पर मिश्रित मिट्टी। पांचवें नंबर पर पाई जाती है हमारे यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी। कछारी मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन वो जलोढ़ मिट्टी में ही आ जाती है। इन पांचों मिट्टियों का हम क्षेत्र देखेंगे कि कौन मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों मालवा के पठार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यह है काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी मालवा के पठार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी भी 3 तरह की होती है। काली मिट्टी जो होती है वो 3 तरह की होती है। सबसे पहली होती है हमारी साधारण काली। साधारण काली। दूसरी होती है हमारी गहरी काली और तीसरी होती है हमारी छिछली काली। तो जो काली मिट्टी होती है वो मध्य प्रदेश के लगभग 47% हिस्से पर पाई जाती है और ये मालवा क्षेत्र में पड़ता है। काली मिट्टी में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है वो है साधारण काली। साधारण काली जो मिट्टी है वो 37% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। गहरी काली पाई जाती है 3% पर और छिछली काली पाई जाती है 7% पर। साधारण काली मिट्टी पाई जाती है हमारे मालवा में और गहरी काली मिट्टी पाई जाती है नर्मदा सोन घाटी में। ये जो नर्मदा सोन घाटी है इसमें गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और छिछली काली मिट्टी जो पाई जाती है वो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है। वो पाई जाती है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो मालवा के पठार में पाई जाती है साधारण काली मिट्टी। नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है गहरी काली मिट्टी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में पाई जाती है छिछली काली मिट्टी। और काली मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है और इसका क्षेत्रफल मुख्यतः मालवा का पठार है। हम काली मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। काली मिट्टी का रंग जो काला होता है वो लोहे की अधिकता के कारण होता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। काली मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.5 होता है और इसका जो काला रंग होता है वो लोहे की अधिकता के कारण होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो लावा के जमने से होता है। जो ज्वालामुखी क्रिया से जो लावा निकलता है उसके जमने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में मुख्यतः जो फसल होती है वो होती है हमारी कपास की फसल और सोयाबीन की फसल। इसलिए काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। इसलिए जब भी अगर हम खेती करने जाते हैं तो इसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें पहले से ही पर्याप्त मात्रा में जल होता है। काली मिट्टी को एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं।
काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसका पीएच मान होता है 7.5 से 8.5। इसका जो निर्माण होता है वो लावा के जमने के कारण होता है। और इसमें जो मुख्य फसल होती है वो कपास की फसल होती है, सोयाबीन की फसल होती है। इसलिए काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो हमारा मालवा का पठार है और मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लगभग 47% हिस्से पे पाई जाती है। काली मिट्टी में भी हमने 3 टाइप देखे थे, साधारण काली, गहरी काली और छिछली काली। जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है साधारण काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र हमारी नर्मदा सोन घाटी और छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र है हमारा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। दूसरी मिट्टी हम देखते हैं। दूसरी मिट्टी हमने देखी थी लाल पीली मिट्टी। दूसरी जो हमने मिट्टी देखी थी वो देखी थी हमने लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल है बघेलखंड का पठार, यानी ये वाला हिस्सा बघेलखंड का पठार। इसमें पाई जाती है हमारी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण, और जब इसमें पानी पड़ता है तो ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसका जल अपघटन हो जाता है, जिसके कारण इस लाल मिट्टी का रंग पीला होने लगता है। इसी कारण हम इस मिट्टी को लाल पीली मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। इसकी जो पीएच मान होता है वो 6.5 के समथिंग होता है। लाल पीली मिट्टी का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। और इसमें जो फसल होगी वो फसल होती है हमारी धान की फसल। जो फसल होती है वो धान की फसल होती है। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब मैंने जलवायु पढ़ाया था तो धान की फसल यानी चावल की फसल के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पानी सबसे ज्यादा बघेलखंड के पठार को मिलता है, क्योंकि यहाँ अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों से जल प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पे फसल कौन सी होती है? धान की फसल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लाल पीली मिट्टी को एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। लाल पीली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 के समथिंग होता है। ये पाई जाती है हमारे बघेलखंड के पठार में। और लाल पीली मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है और इसका पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के जल अपघटन के कारण। यह मध्य प्रदेश के लगभग 37% हिस्से पर पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान रखती है। पहले स्थान पर आएगी हमारी काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी हमने देख ली। तीसरा टाइप आता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जैसा नाम से स्पष्ट है, जलोढ़ मिट्टी यानी जहां पे जल होगा वहां पे ये मिट्टी पाई जाती है। और जल कहां पे होगा? जहां पे नदियां होंगी, यानी उत्तर भारत में जहां पे चंबल नदी है, चंबल नदी और उसके आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है जल द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण, या जो नदियां होती हैं और उसकी जो सहायक नदियां होती हैं जो अपने पानी के साथ जो मिट्टी बहाकर लाती हैं, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो उदासीन होती है। ना तो ये अम्लीय होती है ना ही ये क्षारीय होती है। ये कैसी होती है? उदासीन होती है। उदासीन होने के कारण इसमें जो फसल होती है वो गन्ने की फसल, कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी में गन्ने की फसल होती है, कपास की फसल होती है और इसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन है। जलोढ़ मिट्टी की जल धारण क्षमता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। जलोढ़ मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। जल धारण क्षमता काली मिट्टी की ज्यादा हो गई। ठीक है फ्रेंड, जल धारण क्षमता जो होती है काली मिट्टी की ज्यादा होती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये काली मिट्टी जो होती है अपने अंदर जल को समेट के रखती है। लेकिन सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, इसमें फसल होती है गन्ने की फसल, कपास की फसल, और इसका निर्माण नदियों तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कछारों से होता है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन जल धारण क्षमता काली मिट्टी की ज्यादा होती है। अगला हम देखेंगे मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है हमारा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार, यहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहां पर ना तो लाल मिट्टी पाई जाएगी पूरी तरह से, ना काली मिट्टी पाई जाएगी पूरी तरह से, ना पीली मिट्टी पाई जाएगी पूरी तरह से। यहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और मिश्रित मिट्टी पाए जाने के कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती, और यहाँ पे जो फसलें होती हैं वो मोटे अनाज की फसलें होती हैं। जो फसलें होती हैं वो मोटे अनाज की फसलें होती हैं। ठीक है फ्रेंड, यानी कि मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र हमारा बुंदेलखंड का पठार, और यहाँ पे जो फसलें होंगी वो मोटे अनाज की फसलें होंगी। अगली पढ़ते हैं हम लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 स्थानों पर पाई जाती है। एक पाई जाती है बालाघाट और एक पाई जाती है छिंदवाड़ा। बालाघाट और छिंदवाड़ा। जो लैटेराइट मिट्टी है वो मध्य प्रदेश के 2 जिलों में पाई जाती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के अपरदन के कारण, और लैटेराइट मिट्टी में बागानी फसलें होती हैं, जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, ये वाली फसलें होती हैं लैटेराइट मिट्टी में। और लैटेराइट मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश के सिर्फ 2 जिलों में पाई जाती है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार व्यापक में पूछा जा चुका है कि लैटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश में कहां पाई जाती है, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मिट्टी के 5 प्रकार देखे। काली मिट्टी देखी, काली मिट्टी कहां पे पाई जाती थी, मालवा के पठार में। दूसरी हमने देखी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी पाई जाती थी हमारे बघेलखंड के पठार में। तीसरी हमने देखी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती थी हमारे चंबल क्षेत्र में। चौथी मिट्टी हमने देखी मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी पाई जाती थी बुंदेलखंड के पठार में। पांचवी मिट्टी हमने देखी लैटेराइट मिट्टी, और लैटेराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश के 2 जिलों में। काली मिट्टी के हमने तीनों टाइप देखे। काली मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, ये सब हमने देखा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के एग्जाम के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मिट्टी क्या होती है? मिट्टी तो आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों कि धरातल की ऊपरी सतह जो वनस्पतियों के लिए जिम्मेदार होती है। हमने जल धारण क्षमता देखी, सबसे ज्यादा होती है काली मिट्टी की, और जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। अगला पॉइंट हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मृदा अपरदन जो होता है, जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है वो चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी द्वारा होता है। चंबल नदी ने अपने रास्तों में बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया है। एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा मृदा अपरदन मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा होता है, और मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मृदा जो जल की तेज धारा होती है वो मिट्टी को गहरा काटती चली जाती है। जो जल की तेज जल धारा होती है वो मिट्टी को गहरा काटती चली जाती है, और इस मिट्टी को गहरा काटने को हम कहते हैं अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन किसे कहते हैं? जब जल की जो तेज जल धारा होती है और वो मिट्टी को गहरा काट दे, उसे हम कहते हैं अवनालिका अपरदन। तीसरी चीज हमारी ये होती है कि जो मृदा अपरदन होता है वो जल के अतिरिक्त वायु द्वारा भी होता है। जो वायु द्वारा होता है उसे हम वातोड़ मृदा अपरदन कहते हैं। वातोड़ मृदा अपरदन कहते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मैदा अपरदन हमारे मध्य प्रदेश यानी अगर हम फसल की रेस्पेक्ट से देखें तो बहुत बड़ी समस्या है। और जो मैदा अपरदन है उसे हम रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। और जो सबसे ज्यादा मैदा अपरदन होता है वो चंबल नदी द्वारा सबसे ज्यादा हुआ है। चंबल नदी ने अपने मार्ग में गहरे खड्डों का निर्माण किया है। ये एमपीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट हमारा, जो जल की तेज जलधारा होती है वो मिट्टी को गहरा काट दे तो उस गहरी कटी हुई मिट्टी को हम कहते हैं अवनालिका अपरदन। और ये भी क्षेत्र आप लोगों को चंबल में देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट हमारा, जो मैदा अपरदन होता है वो जल के अलावा वायु द्वारा भी होता है। और वायु द्वारा जो जल का अपरदन होता है, मैदा का अपरदन होता है उसे वातोड़ मैदा अपरदन कहते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को मध्य प्रदेश की मिट्टियां समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें।